वेलकम प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लेकिन क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न भी आएगा जो मुझे लगता है कि वो सबसे आसान है, ठीक है, और वो जो है 6 मार्क्स का आने वाला है, वो है रचनात्मक लेखन। लेकिन कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या सर इस बार लेटर भी आएगा, पत्र लेखन भी आएगा। तो हिंदी में सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में लेटर राइटिंग नहीं आता है। आप लोगों के पास लेखन में केवल और केवल रचनात्मक लेखन लिखने के लिए आता है, और यह सबसे आसान होता है। इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस ऐसे ही कंफ्यूजन हो रहा है कि रचनात्मक लेखन आखिर चीज क्या है, इसको कैसे लिखना है। कई बच्चे कह रहे हैं इसको हेडिंग में लिखना है, इसको बिना हेडिंग में लिखना है। तो आज ये सारे डाउट क्लियर कर देंगे, और ये 6 मार्क्स का आता है, और इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन भी होते हैं। आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, 3 टॉपिक, और 3 में से एक करना होगा। क्लियर हो गई बात? 3 टॉपिक मिलेंगे, 3 में से आपको एक करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 3 में से एक करना आसान है, ठीक है, ज्यादा ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें आप 6 में से 5.5 या 6 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। क्लियर है? तो आज हम जानेंगे कि रचनात्मक लेखन कैसे लिखते हैं और आखिर ये चीज क्या है। देखो, सबसे पहले रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं। अब परिभाषा जो है पेपर में लिखने के लिए नहीं आती, लेकिन परिभाषा अपने आप में बहुत सारे डाउट क्लियर करती है कि आखिर रचनात्मक लेखन होता क्या चीज है। देखो, जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, उसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं। क्या है रचनात्मक लेखन? आपको जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हें आपने अपने शब्दों में लिखना है और अपने ज्ञान के आधार पर लिखना है। अब मुझे कोई टॉपिक दिया है तो जाहिर सी बात है कि मैं उस टॉपिक को क्या है, अपने ज्ञान के आधार पर ही लिखूंगा। अब मेरे पे कोई शक्ति तो है नहीं कि मैं वहां पर जो है दूसरे का ज्ञान जो है अर्जित कर लूंगा। तो ये तो आप वैसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो। कोई आपसे कहता है ना कि रचनात्मक लेखन क्या होता है, क्या होता है ये रचनात्मक लेखन, तो आप बोलना कि हमें जो विषय दिया गया है, हमें जो टॉपिक दिया गया है, हमें जो शीर्षक दिया गया है, जब हम उस पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, यानी किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखना ही रचनात्मक लेखन है। तो इसमें क्या नई चीज थी? आपने अपने शब्दों में लिखना है और अपने ज्ञान के आधार पर लिखना है। अब समझ में आ गया, वही रचनात्मक लेखन है। अब आप बोलेंगे सर अगर हमें परिभाषा नहीं भी बताते तो भी बात वही है, क्योंकि लिखते हम अपनी भाषा में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं। तो बहुत इजी परिभाषा है और आपको याद हो गई होगी। तो रचनात्मक लेखन क्या होता है? जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं। बस 2 चीज याद रखनी है आपने कि रचनात्मक लेखन हम अपने शब्दों में लिखते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे देखिए। प्रश्न होगा, निम्नलिखित दिए गए 3 विषयों में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। अब उन्होंने लगभग बोला है, अब आपको वहां पे गिनना नहीं है, आपको अंदाजा लगाना है। बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी होती है ना, उसका लगभग 1 पेज 120 शब्द आ जाते हैं उसमें, ठीक है। बाकी आप अंदाजा लगा लेना एक लाइन में आपके कितने शब्द आ रहे हैं, 8-9 शब्द आएंगे, आप उस हिसाब से अंदाजा लगा देना। तो आपको 1 पेज लिखना है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, 1 पेज, या अगर समय तो 1 पेज और 2-3 लाइन लिख देना। क्या दिक्कत आ रही है? 6 नंबर का है भाई और सबसे आसान है, तो हम इसमें क्यों छोड़े नंबर। अब देखो रचनात्मक लेखन में प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से 3 विषयों में से आपने एक विषय पर लिखना है, 6 मार्क्स का लिखना है। वर्ड लिमिट होगी लगभग 120 शब्द। लगभग का मतलब होता है 110 भी हो सकते हैं, 130 शब्द भी हो सकते हैं। लगभग का मतलब होता है आसपास। डन। अब देखो टॉपिक क्या है, मेले में कुश्ती प्रतियोगिता। अब जो ये टॉपिक है ना, ये कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, ये पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया रचनात्मक लेखन है। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता। दूसरा, जीव जंतुओं के प्रति दया। कितना आसान टॉपिक है, जीव जंतुओं के प्रति दया, ठीक है। यह भी पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्लियर हो गई बात। और अगला है डिजिटल युग और मैं।
आप सभी जानते हो कि आजकल का युग क्या है, डिजिटल युग है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पिछले साल नहीं पूछा गया, लेकिन ये इस साल सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे टॉपिक आते हैं। देखो, मेले में कुश्ती प्रतियोगिता, यानी कि आप कभी मेला देखने गए हो, है ना, और वहां आपने कुश्ती प्रतियोगिता देखी हो, नहीं भी देखी होगी तो आपने अपने शब्दों में लिखना है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। दूसरा, जीव जंतुओं के प्रति दया, ये तो कितना आसान टॉपिक है। और तीसरा है डिजिटल युग और मैं, और इसमें आपने बताना है कि आज का समय क्या हो गया है, डिजिटल युग होता जा रहा है। तो आपको तीनों में से जो भी आसान लग रहा है, मुझे सबसे आसान लगा जीव जंतुओं के प्रति दया। तीन में से एक टॉपिक तो होगा ही, आपको तीनों ही टॉपिक आते होंगे, देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे देते हैं जिसमें इंसान अपने शब्दों का प्रयोग करेगा। क्लियर है बात? तो इसमें आपने ढंग से लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मत करना बिल्कुल, यहां पे 5.5 या 6 तो लाना ही है। डन। अब देखो इसका पैटर्न क्या है। इसको ना पैराग्राफ में, मतलब हेडिंग हुडिंग कुछ में नहीं लिखना, सीधा लिखना स्टार्ट करना। देखो, हेडिंग डाल देना सबसे पहले, क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपने सीधा लिखना है प्रश्न नंबर 7 साइड में, और इन तीनों में से जो आप लिख रहे हो आपने वो हेडिंग डाल देनी है। प्रश्न नहीं उतारना है, केवल इन तीनों में से जो आप लिख रहे हो। जैसे हम लिख रहे हैं जीव जंतुओं के प्रति दया, तो मैंने सीधा लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 और सेंटर में लिख दूंगा जीव जंतुओं के प्रति दया। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रश्न नंबर जरूर डालना है साइड में, और फिर लिख देना जीव जंतुओं के प्रति दया, ये हेडिंग जरूर लिख देना। आप तीनों में से जो भी टॉपिक लिख रहे हो सबसे ऊपर उसे लिख देना। इतना क्लियर हो गया? अब देखो लिखना कैसे, एक तरफ से शुरू करना है और लास्ट में खत्म करना है। इसमें आप पैराग्राफ भी बना सकते हो, समझो मेरी बात को। हेडिंग में नहीं लिखना, हेडिंग नहीं बनानी है, ढंग से सुन लो, रचनात्मक लेखन हेडिंग वाइज नहीं लिखना है, नहीं तो वो निबंध बन जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं वो ढंग से सुन लो। फिर क्वेश्चन मत पूछना सर हम पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा मत सोचो। एक तरफ से शुरू करो और लास्ट में फिनिश करो। देखो, मैंने कोई पैराग्राफ क्रिएट नहीं करे, कर सकते हो पैराग्राफ, लेकिन क्यों लिखना पैराग्राफ में? 120 शब्द लिखने, सीधा शुरू करो एक तरफ से और लास्ट में जब खत्म होगा तभी रुकना, सीधा एक तरफ से लिखना स्टार्ट करो। अब देखो कैसा है, कैसे लिखते, देखो सरल लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि मैंने तीनों में से वही टॉपिक लिया जो सबसे इजी था। देखो, जीव जंतुओं के प्रति दया, अब मैंने क्या लिखा है, देखो बहुत इजी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं का मनुष्य से गहरा संबंध होता है, यह सभी को पता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं का मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। इंसान जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता है, उन्हें पालता है, होता है कि नहीं? इंसान जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता है और उन्हें पालता है। मैंने अभी तक ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है जो बहुत डिफिकल्ट हो, मैंने बेसिक लाइन लिखी है इजी लैंग्वेज में, क्योंकि अपने शब्दों में लिख रहा हूं तो सरल शब्दों में लिखूंगा, इजी लैंग्वेज में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं का मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, इंसान जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता है, उन्हें पालता है, बदले में जीव जंतु भी अपनी वफादारी निभाते हैं। अब गाय आपको दूध देती है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए हर कोई, मतलब जीव जंतु करता है। देखो, फिर मैंने क्या बोला कि बदले में जीव जंतु भी अपनी वफादारी निभाते हैं। हमें जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, मानवता का यही धर्म है। मानवता का मतलब आप जानते हो, ह्यूमैनिटी का यही धर्म है। लेकिन अब मैं टॉपिक पे आ गया मेन, लेकिन कई लोग जीव जंतुओं को मारते। पहले तो हमने बताना है कि दोनों में क्या संबंध है, कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं का मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। इंसान जीव जंतुओं से बहुत प्यार करता है, उन्हें पालता है, उन्हें खाने के लिए भोजन देता है, बदले में जीव जंतु भी अपनी वफादारी निभाते हैं, है ना। इसलिए हमें जीवों के प्रति दया करनी चाहिए, क्योंकि उनके प्रति दया एक मानवता का धर्म है। और फिर उसके बाद देख देना, लेकिन कई लोग जीव जंतुओं को मारते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कई लोग जीव जंतुओं को मारते हैं, कौमा, कई लोग उनका शोषण करते हैं, कई लोग उन्हें परेशान करते हैं, कई लोग उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं, कई लोग उन्हें अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं। यह सही नहीं है। और इसमें यह भी लिख देना, कई लोग तो जानवरों को मारकर भी क्या है, खाते हैं। ठीक है, यहां पर यह लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो
इसमें आपने सब कुछ बताना है कि कुछ लोग क्या है, मतलब जानवरों को मारते हैं, कुछ लोग उनको सड़क पर छोड़ देते हैं, कुछ लोग उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, कुछ लोग उन्हें परेशान करते हैं, कुछ लोग उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, कुछ लोग उनका शोषण करते हैं। तो ये सब बेसिक बातें, ठीक है। अब देखो, यह सही नहीं है, फिर लिखना जैसे चोट लगने पर इंसान को दर्द होता है वैसे ही जीव जंतुओं को भी होता है। कितना इजी है, यह सही नहीं है। जैसे चोट लगने पर जो है इंसान को दर्द होता है वैसे ही जीव जंतुओं को भी दर्द होता है, उनका भी अपना परिवार होता है कि नहीं। हमें जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ईश्वर ने हम सबको बनाया है, वे बोल नहीं सकते लेकिन सब समझते हैं। तो ऐसी ऐसी मैंने देखो एक बात बताता हूं तुमको, रचनात्मक लेखन में एक बात ध्यान रखना, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, आप ना छोटे छोटे सेंटेंस बनाना। देखो मैंने कितने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए और 120 शब्द भी हो गए पूरे, पता भी नहीं चला। तो 100 मैंने याद रखना, एक तो कट फट नहीं करनी। देखो पहले सोच लेना कि हम क्या लिख रहे हैं, देखो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, खुला खुला लिखना और ज्यादा सोचना नहीं है। देखो ये कितना बड़ा है लेकिन कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, यही लिखना है। और लास्ट में मैंने 2 लाइन भी लिख दी मिला के, जीव जंतु है हमारे यार, कभी ना करना उन पर वार। अगर आपको लाइन याद आती है तो ठीक है, नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद आ गई बाई चांस तो लिख दो, इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं भी आई तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रचनात्मक लेखन हमने क्या करा, सीधा आपको शुरू करना है और लास्ट में जब पूरा पेज भर जाएगा तभी फिनिश करना है। और नीचे अगर 1-2 लाइन याद आ रही है तो लिख दो। क्लियर हो गई बात। तो ये और कट फट से बचना, ठीक है। और छोटे छोटे सेंटेंस बनाना आसान होगा, वो फुल मार्क्स मिलते हैं। डन, बस यही है रचनात्मक लेखन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।